मित्रों नमस्कार। मैं राजवंत सर यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए ये सेशन चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के अंतर्गत इतिहास शास्त्र पर। और उसी में इतिहास शास्त्र में इतिहास क्या है और इसके बाद हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इतिहास में भारतीय इतिहास में लेखन परंपरा। भारतीय इतिहास में लेखन परंपरा के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा को हम देख रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हम आगे करते हैं। अभी तक हम वैदिक इतिहास लेखन परंपरा देखे, वैदिक इतिहास लेखन परंपरा, इतिहास पुराण परंपरा को हमने देखा। आज सूत मागध परंपरा को देखेंगे। सूत मागध परंपरा देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, इतिहास लेखन परंपरा। इसमें क्रमशः जो है हम आज पहुंचे हैं सूत मागध परंपरा। सूत मागध परंपरा। अब इसमें सूत शब्द आया है। सूत पुत्र होते थे, स्मृतियों में इसका जिक्र मिलता है। सूत इसमें क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता की संतान को सूत कहा जाता था। और ये इतिहास संग्राहक का कार्य करने लगे। आगे चल करके भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। सूत मागध क्या होते थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। ये भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। सूत का मतलब ये यहाँ पर इसको लिख लें, नोट कर लें, क्षत्रिय पिता, क्षत्रिय पिता प्लस ब्राह्मण माता, ब्राह्मण माता से उत्पन्न सूत होते थे। और इनका कार्य क्या था, ये क्या होते थे, भ्रमणशील, भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास परंपरा में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास परंपरा में ये राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना इनका व्यवसाय होता था। सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में राजवंशीय इतिहास, राजवंशीय इतिहास इतिवृत्त, जिसको अंग्रेजी में क्रॉनिकल कहते हैं, इतिवृत्त को कंठस्थ, कंठस्थ माने इनको याद रहता था किसी राजवंश का इतिहास मौखिक रूप से। कंठस्थ राजवंशी इतिहास इतिवृत्ति को कंठस्थ करना इनका व्यवसाय था, इनका व्यवसाय था। और ये भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। जगह जगह घूम टहल करके लोगों को इतिहास की बातें बताते थे। राजवंशीय इतिहास से ज्यादा इनका संपर्क रहता था। इतिवृत्त या राजवंशीय इतिहास, क्रॉनिकल अंग्रेजी में कहते हैं। और ये आगे चल करके इस परंपरा के जो लोग थे, सूत मागध लोग, सूत मागध इस परंपरा के लोग आगे चल करके राजपूत काल में यही चारण और भाट कहे गए, जो दरबारी कवि होते थे। दरबारी कवि
के तहत ये अपने कार्यों का निर्वहन करते थे, इतिहास लेखन का कार्य करते थे। यानी कि ये परंपरा अनवरत चलती रहती है, आगे तक जाती है राजपूत काल तक। राजपूत काल में इन्हें चारण कहा जाता था। यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि राजपूत काल में इन्हें चारण कहा जाता था। राजपूत काल में इन्हें चारण कहा जाता था। ये दरबारी कवि होते थे, वेतन भोगी होते थे, वेतन भोगी इतिहासकार होते थे। जैसे कि आप देखेंगे आगे चल करके हर बाण भट्ट हैं, वेतन भोगी होते थे, हर्ष के दरबारी थे, है ना। तो ये इस तरह से ये परंपरा यहाँ से अनवरत रूप से आगे चलती जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे महाकाव्य परंपरा। महाकाव्य परंपरा में दो महाकाव्यों की चर्चा करेंगे। महाकाव्य परंपरा में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाकाव्य परंपरा, महाकाव्य परंपरा में रामायण और महाभारत, महाभारत, रामायण आदि काव्य है। अब देखिए दोनों को यहां पर एक तरह से अंतर भी स्पष्ट यहां पर हो जाएगा। रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, तथ्यात्मक जानकारी यहां से पूछी जाती है विभिन्न परीक्षाओं में। तो रामायण का जो समय है, रामायण का यहां पर समय देखें तो 1100 ईसा पूर्व, और महाभारत का जो समय है लगभग 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए ये तो समय की बात हो गई, और इसमें जो घटना का जिक्र है, घटना, इसमें घटना का जो जिक्र है रामायण में त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग, त्रेता युग की इसमें घटना का जिक्र है, और इसमें जो घटना है द्वापर युग की है। द्वापर युग की घटना का जिक्र महाभारत में है। और शैली की जहां तक बात करें, इसकी शैली, इसकी शैली आप देखें, शैली इसकी है वैदर्भी। इसकी शैली संस्कृत काव्य में है, ये शैली इसकी है वैदर्भी, वैदर्भी है। और इसकी शैली है महाभारत की पांचाली, पांचाली, महाभारत की शैली पांचाली है। रचयिता, रामायण के रचयिता आदि कवि, रचयिता आदि कवि वाल्मीकि हैं, आदि कवि वाल्मीकि। इनका आरंभिक नाम रत्नाकर मिलता है, आरंभिक नाम इनका रत्नाकर मिलता है। डाकू हुआ करते थे रत्नाकर नाम के। और इसके रचयिता, महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था, वेदों को विस्तारित रूप दिया था, वेदों का संकलन किया था, इसीलिए वेद व्यास की इनको उपाधि मिली थी। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। अब इसके बाद आप देखें, इसी में हम जोड़ते चल रहे हैं तथ्यों को, इसी में हम तथ्यों को जोड़ करके चल रहे हैं। तो इसे माने आदि कवि वाल्मीकि इसके रचयिता हो गए, और ये आदि काव्य है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, आदि काव्य।
और महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य। रामायण आदि काव्य है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण में आप देखें तो 7 कांड मिलता है। ये कांड में विभाजित है रामायण। इसमें कांड 7 हैं, 7 कांड हैं, जिसमें 5 मूल और प्लस 2 प्रक्षिप्त हैं, यानी बाद में जोड़े गए। 5 मूल 2 प्रक्षिप्त, इस तरह से इसमें 7 कांड हैं। महाभारत पर्व में बटा हुआ है। महाभारत पर्व में बटा हुआ है और इसमें पर्व की संख्या 18 है। पर्व में बटा हुआ है, पर्व 18 पर्व हैं इसमें। कुल 18 पर्व हैं, जिसमें प्रथम आदि पर्व है, अंतिम स्वर्गारोहण पर्व है। प्रथम आदि पर्व, इसका प्रथम पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व है और अंतिम पर्व है, अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। स्वर्गारोहण पर्व, जब पांडव स्वर्ग चले जाते हैं तो इसमें स्वर्गारोहण पर्व अंतिम है। इसका 6ठा पर्व काफी महत्वपूर्ण है। 6ठा पर्व इसका भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व, और इसी 6ठे पर्व से, भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीता का संबंध इसी पर्व से है, इसी 6ठे पर्व से है। अब इसमें रामायण में कितने श्लोक हैं, कि इसका अन्य नाम क्या है, ये सारे तथ्य भी पूछे जाते हैं। तो जरा देखें कि रामायण का अन्य नाम क्या है, रामायण में कितने श्लोक हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं, ये दोनों तथ्य हम देखेंगे। श्लोक, रामायण में श्लोक 24,000, और इसी श्लोक के आधार पर इसका अन्य नाम पड़ गया चतुर्विंशति साहस्री संहिता। चतुर्विंशति साहस्री संहिता। चतुर्विंशति का मतलब हो गया चतुः, चतुः का मतलब 4 हो गया, विंशति का मतलब 20 हो गया, साहस्री का मतलब 1000 हो गया, यानी 24,000 श्लोक रामायण में होने के कारण इसका अन्य नाम चतुर्विंशति साहस्री संहिता पड़ा। और महाभारत का आप देखें अन्य नाम क्या है, महाभारत का अन्य नाम, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो इसका अन्य नाम श्लोक के आधार पर क्या पड़ा, अन्य नाम इसका है, इसका अन्य नाम है सत साहस्री संहिता। सत का मतलब 100, साहस्री का मतलब 1000, सत साहस्री संहिता, ये महाभारत का अन्य नाम है, सत साहस्री संहिता। 100,000 यानी कि 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत को सत साहस्री संहिता अन्य नाम दिया गया। अब यहां पर महाभारत के बारे में कुछ और तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं कि किसने इनको पूरा किया, सबसे पहले किसने लिखा। तो सबसे पहले जय संहिता इसका नाम था, जय संहिता महाभारत का, जब इसमें 8,800 श्लोक थे। 8,800 श्लोक जब इसमें थे तब इसका नाम जय संहिता पड़ा। और जय संहिता
महाभारत का जो जय संहिता भाग है, इसके वक्ता और श्रोता, इसके वक्ता हैं वेद व्यास और श्रोता इसके हैं वैशंपायन। वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य थे, तो वक्ता हो गए वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, और श्रोता इसके हो गए वैशंपायन। वैशंपायन इसके श्रोता हो गए। वेद व्यास ने महाभारत की कथा सुनाई थी वैशंपायन को, अपने शिष्य को बताया था, इतने श्लोक तक की कथा इनको बताई थी। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या मिलता है, क्या है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो प्राचीन नाम जय संहिता मिलता है। यहां पर प्राचीन नाम लिख दें, प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता मिलता है। 8,800 श्लोक के बाद इसमें 24,000 श्लोक हुए और तब इसका नाम महाभारत पड़ा, तब इसका नाम भारत पड़ा। और जब 1,00,000 श्लोक हुआ तब इसका नाम महाभारत पड़ा। तो 3 नाम इसका, आरंभिक नाम इसका जय संहिता है, फिर इसका नाम भारत पड़ता है, और फिर 1,00,000 श्लोक हो जाती है तो फिर इसका नाम महाभारत पड़ता है। तो भारत जब नाम पड़ा तो कितने श्लोक थे इसमें, ये देखें, और इसके वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। भारत, जब भारत नाम पड़ा तो इसमें 24,000 श्लोक, 24,000 श्लोक इसमें हुआ, तो भारत नाम पड़ा। और इसके वक्ता वैशंपायन और श्रोता जन्मेजय। जन्मेजय राजा थे, वक्ता वैशंपायन और श्रोता जन्मेजय। जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी वैशंपायन ने, तो ये वक्ता यहां पर हैं और ये श्रोता हैं, 24,000 श्लोक तक। और फिर इसके बाद जब 1,00,000 श्लोक हुआ तो इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत इसका नाम पड़ा जब इसमें 1,00,000 श्लोक हुआ, 1,00,000 श्लोक। और इसमें वक्ता हैं सौति उग्र श्रवा। ये लोमहर्ष के पुत्र थे, यानी कि वेद व्यास के पौत्र हैं ये, सौति उग्र श्रवा। सौति उग्र श्रवा इनका पूरा नाम है। और श्रोता जिन्होंने महाभारत को सुना 1,00,000 श्लोक तक, उनका नाम मिलता है शौनक ऋषि। शौनक ऋषि नाम मिलता है। ये श्रोता रहे 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत के। और यह 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत का जो जिक्र मिलता है, जो इसका साक्ष्य मिलता है, ये गुप्तकालीन अभिलेखों में, यानी गुप्त काल तक जो जानकारी मिलती है महाभारत के बारे में, 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत का साक्ष्य मिलता है गुप्तकालीन अभिलेखों में। गुप्तकालीन अभिलेखों में 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत का उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है। इस बात को यहां नोटेट कर सकते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों में, गुप्तकालीन अभिलेखों में पहली बार 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत का उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और वक्ता, श्रोता, आरंभिक नाम, प्राचीन नाम महाभारत का, ये सब भी पूछा जाता है। अब इसके बाद एक तथ्य और पूछा जाता है कि 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत की कथा कहां पर सुनाई गई थी। तो नैमिषारण्य,
नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है, जिसको नीमसर कहा जाता है। पौराणिक जो नाम उसका है नैमिषारण्य है। तो 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत की जो कथा सुनाई गई थी, तो वहां सौनक ऋषि श्रोता रहे और इनके बहुत सारे शिष्यों ने वहां पर कथा सुनी थी। तो नैमिषारण्य यहां पर नोट कर सकते हैं। नैमिषारण्य नैमिषारण्य में यानी सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में 12 वर्षीय यज्ञ के समय 12 वर्षीय यहां पर यज्ञ का आयोजन हुआ था। यज्ञ के आयोजन अवसर पर महाभारत की कथा सुनाई गई थी। तो इसका पौराणिक महत्व है नैमिषारण्य का, ये बात ध्यान रखना है। और अब बात ये आती है कि रामायण में जो 7 कांड हैं, यहां से कभी कभी बीच से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे इसका पहला कांड बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, उत्तर कांड है। ये 7 कांड हो गए। तो इसमें पूछा जाता है कि गंगा अवतरण की कथा रामायण के किस कांड में मिलती है? गंगा अवतरण की कथा रामायण के किस कांड में मिलती है? तो ये बाल कांड में मिलती है, जो कि रामायण का वाल्मीकि रामायण का पहला कांड है। बाल कांड में गंगा अवतरण की कथा, गंगा अवतरण की कथा ये बाल कांड में मिलती है। बाल कांड में मिलती है। आगे चल करके गंगा अवतरण को शिल्पों में भी दिखाया गया, मूर्तियों में भी दिखाया गया, इसको उकेरा गया पाषाण स्तंभों पर। गंगा अवतरण की कथा बाल कांड में मिलती है। और सबरी वृत्तांत की कथा अरण्य कांड में मिलती है। सबरी वृत्तांत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। सबरी वृत्तांत की कथा, सबरी वृत्तांत की कथा ये अरण्य कांड में मिलती है। तो ये 2 तथ्य जो कांडों के जो विभिन्न कांड हैं उनके अंतर्गत ये 2 तथ्य काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको जाने रहना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अब बात ये आती है कि महाभारत का एक जो प्रक्षिप्त अंश है, महाभारत का एक प्रक्षिप्त अंश है या परिशिष्ट आप कह लें, वो हरिवंश पुराण है। महाभारत का परिशिष्ट हरिवंश पुराण किसका परिशिष्ट है? तो महाभारत का परिशिष्ट है। महाभारत का परिशिष्ट का मतलब अपेंडिक्स होता है जो बाद में जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? हरिवंश पुराण। ये महाभारत का परिशिष्ट। अब बात ये आती है कि रामायण के बारे में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण के बारे में और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो रामायण के संपादन की बात है। रामायण के संपादन की बात है। वैसे रामायण का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। जैसे मध्यकाल में तो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है इसका। और आगे चल करके आप देखें, ये राजपूत काल में देखें तो राजपूत काल में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो रामायण का फारसी अनुवाद सबसे पहले हम देखते हैं। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया।
रामायण का फारसी अनुवाद, एक नए पेज पर ले लेते हैं। रामायण का फारसी अनुवाद, रामायण से संबंधित तथ्यों को यहां पर जान लेना जरूरी है। रामायण का फारसी अनुवाद, रामायण का फारसी अनुवाद, ये अकबर के समय में रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। बदायूनी, रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। और एक अनुवाद इसका शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में भी इसका एक अनुवाद हुआ है, इब्न हरकरण। एक अन्य अनुवाद इसका है फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद इब्न हरकरण ने किया। ये तो अकबर के समय में है, ये तो अकबर के समय में अनुवाद हुआ। और इसका इब्न हरकरण ये शाहजहां के समय, शाहजहां के समय में ये फारसी अनुवाद इसका किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। और अगर हम राजपूत काल में देखते हैं या पूर्व मध्य काल में देखते हैं तो इसका बंगला में अनुवाद, रामायण का बंगला में अनुवाद, या बंगला में रामायण किसने लिखा कभी कभी पूछा जाता है, तो बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में रामायण, बांग्ला भाषा में रामायण ये लिखा है कृत्तिवास ने, कृत्तिवास में, कृत्तिवास, बांग्ला भाषा में रामायण। तो यहां से ज्यादातर ये फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी पक्षों को यहां पर देख लेना है। सभी प्रश्न क्या क्या बन रहे हैं। तमिल में रामायण कंबन ने लिखा, तमिल में रामायण, तमिल में रामायण, तमिल भाषा में रामायण कंबन ने लिखा। तमिल कवि कंबन ने लिखा। और उड़िया में रामायण सरला दास ने लिखा, उड़िया भाषा में, ओडिया भाषा में, ओडिया, ओडिया भाषा में रामायण, ओडिया भाषा में रामायण सरला दास ने लिखा, सरला दास ने लिखा। और आगे चलते हैं और तथ्य देख लेते हैं क्या है। रामायण का समालोचनात्मक संस्करण जो अंग्रेजी में निकाला गया वो रॉबर्ट फिलिप गोल्डमैन के द्वारा निकाला गया। ये अभी अद्यतन प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम में। तो रामायण के समालोचनात्मक संस्करण, रामायण के समालोचनात्मक, रामायण के समालोचनात्मक संस्करण, रामायण के समालोचनात्मक संस्करण के अंग्रेजी अनुवाद के, अंग्रेजी अनुवाद के, अंग्रेजी अनुवाद के, अंग्रेजी अनुवाद के मुख्य संपादक कौन थे ऐसा करके पूछा गया है। मुख्य संपादक, मुख्य संपादक आरपी गोल्डमैन आप कह सकते हैं शॉर्ट में, आरपी गोल्डमैन, आरपी गोल्डमैन। ये अमेरिका के विद्वान हैं, अमेरिका के विद्वान हैं आरपी गोल्डमैन। और पूरा नाम इनका रॉबर्ट फिलिप गोल्डमैन मिलता है। और इसके बाद
अगर महाभारत की हम बात करें तो महाभारत का भी जो है अंग्रेजी में संस्करण जो है संपादित किया गया था, उसे अभी हम आगे लिखते हैं। पहले रामायण को फिनिश कर लें। रामायण पर आश्रित ग्रंथ यहां पर देखेंगे। रामायण पर आश्रित ग्रंथ कौन से हैं? रामायण पर आश्रित ग्रंथ, रामायण पर आश्रित ग्रंथ का मतलब इसको उपजीव्य भी कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, काव्य भी लिखे गए, गद्य में भी लिखे गए। तो इसमें पौमचर्यु एक है, पौमचर्यु। पौमचर्यु ये जैन दृष्टिकोण से रामायण की कथा है, इसमें मिलती है। तो दो लोग इसके लेखक हैं, दो विद्वान हैं, एक विमल सूरी है, एक स्वयंभू। विमल सूरी ये जैन विद्वान है, विमल सूरी, और स्वयंभू, स्वयंभू जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पौमचर्यु लिखा। पौमचर्यु जिसको हिंदी में पदम चरित्र कहेंगे, हिंदी में इसको पदम चरित्र कहेंगे। क्या है इसमें, ये पूछा गया है। तो जैन दृष्टिकोण से रामायण की कथा इसमें मिलती है। जैन दृष्टिकोण से, जैन दृष्टिकोण से, जैन दृष्टिकोण से रामायण की कथा इसमें मिलती है। रामायण की कथा, पौमचर्यु का विषय क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया। तो इसका जवाब यह है कि यह जैन दृष्टिकोण से रामायण की कथा है। जैसे वाल्मीकि रामायण में राम को अयोध्या का निवासी बताया गया है, जबकि पौमचर्यु में राम को काशी का निवासी बताया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं, और क्या है उपजीव्य काव्य आश्रित ग्रंथ और कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ा सा देखेंगे। तो ये हो गया पौमचर्यु, जैन दृष्टिकोण से राम की कथा। अब एक जातक है, दशरथ जातक, एक जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ ये बौद्धों से संबंधित है। जातक कथाएं मिलती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं। तो दशरथ जातक में रामायण की कथा मिलती है। दशरथ जातक, तो यहां पर दशरथ जातक है रामायण पर आश्रित। दशरथ जातक बौद्ध दृष्टिकोण से, में क्या है, बौद्ध दृष्टिकोण से रामायण की कथा, रामायण की कथा है। दशरथ जातक का शिल्पांकन कहां हुआ है, यह पूछा जाता है। तो दशरथ जातक का शिल्पांकन नागार्जुनी कोंडा स्तूप पर हुआ है। दशरथ जातक का शिल्पांकन, इसका शिल्पांकन, इसका शिल्पांकन नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा स्तूप पर हुआ है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। नागार्जुनी कोंडा, कोंडा स्तूप पर हुआ है, पर हुआ है। तो एक जैन ग्रंथ है और एक ये बौद्ध ग्रंथ है, दशरथ जातक। और भी कई जातक हैं जो रामायण से संबंधित हैं। और रामायण पर आश्रित एक सच्ची रामायण लिखी गई, रामायण पर आश्रित एक सच्ची रामायण, इसे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने लिखा, सच्ची रामायण।
बड़ी विवादित ये रही है सच्ची रामायण। सच्ची रामायण इसे लिखा रामास्वामी, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार, इनके द्वारा लिखी गई और बड़ी विवादित ये पुस्तक रही है ये सच्ची रामायण। और अब हम देखें कि महाभारत से संबंधित कुछ जातक ग्रंथ हैं, महाभारत से संबंधित कुछ जातक ग्रंथ हैं, कुछ फारसी अनुवाद हैं, इनको भी देख लेते हैं। महाभारत पर आश्रित ग्रंथ, महाभारत पर आश्रित ग्रंथ देखेंगे। महाभारत पर आश्रित ग्रंथ, तो इसमें कुछ जातक ग्रंथ हैं, कुछ जातक ग्रंथ हैं, जैसे महाजनक जातक है, सोण जातक है, घट जातक, सोण जातक, ब्राह्मण जातक एक है, ब्राह्मण जातक। ये जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ हैं। और अब इसके बाद महाभारत का जो अंग्रेजी संस्करण जो प्रकाशित किया गया, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का, इसको देखते हैं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण परियोजना का संपादक, प्रधान संपादक कौन था, यह पूछा गया है प्रश्न। प्रधान संपादक कौन था? प्रधान संपादक थे इसके वी.एस. तुकथनकर, वी.एस. तुकथनकर, तुकथकर, ये इसके प्रधान संपादक थे। रामायण का आपने देख ही लिया, आर.पी. गोल्डमैन थे, तो ये दोनों तथ्य विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आर.पी. गोल्डमैन का, जिन्होंने रामायण का अंग्रेजी संस्करण संपादित किया, और ये वी.एस. तुकथकर का। तो इस तरह से ये हो गया। अब महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ है, या महाभारत अन्य भारतीय भाषाओं में जो लिखा गया, उसका अनुवाद किया गया, उसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से बदायूनी ने किया। मुख्य रूप से बदायूनी इसमें है, बदायूनी ने किया महाभारत का फारसी अनुवाद। और तमिल में महाभारत पेरुंदेवनार ने लिखा, तमिल में महाभारत पेरुंदेवनार ने लिखा।
पेरुंदेवनार ने लिखा। ये तमिल में महाभारत। और किन भाषाओं में महाभारत लिखा गया या अनुवादित किया गया? तेलुगु में ननैया और तिकन्ना ने, तेलुगु में ननैया और तिकन्ना ने महाभारत लिखा। असमिया में महाभारत माधव कंदली ने लिखा। असमिया में कभी कभी जोड़ा मिलाने को ये आता है और बड़ा ये लोग गलत कर जाते हैं। असमिया में महाभारत, असमिया भाषा में महाभारत माधव कंदली ने लिखा। माधव कंदली, विशेष ध्यान देने की जरूरत है माधव कंदली को, यह पूछा गया है। और इसके बाद बांग्ला में कबींद्र परमेश्वर ने, बांग्ला में महाभारत कबींद्र परमेश्वर ने लिखा। तो कहने का मतलब यह है कि रामायण महाभारत जो हमारे दो महाकाव्य हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी रखने की जरूरत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने यहां पर शामिल किया है। अब इसके बाद महाभारत और रामायण से संबंधित पुरातात्विक स्थलों की खोज की अगर हम बात करें तो किसने किया है, यह भी एक प्रश्न निकल करके आ रहा है। तो बीबी लाल के नेतृत्व में रामायण में वर्णित स्थलों की खोज की गई और महाभारत से संबंधित स्थलों की खोज भी इनके द्वारा की गई। यानी रामायण व महाभारत से संबंधित पूरा स्थलों की खोज बीबी लाल के नेतृत्व में की गई। इस बात को नोटेट कर सकते हैं आप। बीबी लाल के नेतृत्व में रामायण में वर्णित स्थलों, जैसे कौन कौन से स्थल हैं? जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर। अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, ये प्रयागराज में है। श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, व भारद्वाज आश्रम, ये प्रयागराज में है। इन स्थलों की खोज बीबी लाल के द्वारा 1975 से 1986 ईस्वी के दौरान की गई। 1975 से 1986 के दौरान की गई। और रामायण से संबंधित स्थल जैसे तक्षशिला रामायण से भी संबंधित है और महाभारत से भी संबंधित है। तक्षशिला के बारे में जो उत्खनन कार्य किया गया वो मार्शल और व्हीलर के द्वारा किया गया। तक्षशिला रामायण महाभारत दोनों से संबंधित है और उत्खनन कार्य इसका जो है तक्षशिला।
रामायण, रामायण एवं महाभारत दोनों से संबंधित स्थल है तक्षशिला। और यहां उत्खनन कार्य मार्शल व व्हीलर के द्वारा करवाया गया। उत्खनन यहां का सबसे पहले मार्शल एवं व्हीलर के द्वारा करवाया गया। और इसके बाद हस्तिनापुर की अगर हम बात करें, हस्तिनापुर महाभारत से संबंधित है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य बीबी लाल के द्वारा करवाया गया 1950 से 1952 के दौरान। बीबी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन कार्य करवाया गया 1950 से 1952 ईस्वी। तो पुरातात्विक संदर्भ भी हमने देख लिया और अन्य भाषाओं में रामायण महाभारत पर जो कुछ लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, उनको भी हमने देख लिया। और अंग्रेजी अनुवाद विशेष करके इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। और अब हम आ गए जैन परंपरा पर। जैन परंपरा पर हम आ गए। जैन परंपरा में जैन ग्रंथों को देखेंगे यहां पर विशेष करके। एक नए पेज पर देखें जैन परंपरा। जैन परंपरा, प्राचीन जो जैन साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। प्राचीन जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगम कहा जाता है, आगम कोई एक ग्रंथ नहीं है बल्कि ये कई ग्रंथों का समावेश इसमें मिलता है आगम में। और आगम की संख्या 46 बताई जाती है। आगम की संख्या 46 बताई जाती है। और यहां पर आगम में क्या क्या शामिल हैं, किस भाषा में हैं और इनका संकलन कहाँ किया गया, कब किया गया, ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आगम की संख्या 46 है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र और 10 प्रकीर्ण हैं। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं, आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण। बहुत तथ्यात्मक ढंग से आपको यहां पर पढ़ना है, तथ्य ज्यादा हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, नंदी सूत्र, और 1 अनुयोग सूत्र है, 1 अनुयोग सूत्र है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये 46 ये ग्रंथ इसमें शामिल हैं, समाहित हैं। और इनका संकलन किया गया, आगम का संकलन किया गया और फिर इनको आगे चलकर लिपिबद्ध किया गया। प्रथम जैन संगीति। अब देखें आगम से संबंधित जो गहराई वाले प्रश्न हैं वो क्या बनते हैं, इसे आप देखें। आगम का संकलन
आगम का संकलन किया गया, इसे लिखा नहीं गया तुरंत, पहले इसको संकलित किया गया, का संकलन प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति, संगीति का मतलब सभा, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में किया गया। आगम का संकलन प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया। और फिर दूसरी जैन संगीति, दूसरी जैन संगीति, दूसरी जैन संगीति कहां हुई? वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वल्लभी गुजरात में। दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात में आगम को, आगम को अर्धमागधी, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया माने कि लिखा गया। तो इस तरह से जो है, अभी इसमें और भी हम आगम के अंतर्गत आते हैं, जैसे 12 अंगों का भी अध्ययन करते हैं। अब देखिए, यही सब इतिहास के स्रोत में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर मैंने यहां पर एक नया जो किया है इतिहास शास्त्र के अंतर्गत, इसे इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्रोतों का अध्ययन कुछ या ज्यादातर हम इसी के साथ में कर देंगे, और जो कुछ और बचते हैं उसको हम टॉपिक के साथ कर लेंगे, उसे समझ लेंगे, लिख लेंगे। अब जरा देखें कि आगम को लिपिबद्ध दूसरी संगीति में किया गया। आगम पर टीकाएं, आगम पर टीकाएं माने इस पर जो टीका टिप्पणी किया गया, जो शंका समाधान की बात आई मूल ग्रंथों पर, आगम ग्रंथों पर, तो आगम पर टीकाएं निर्युक्ति और चूर्णी कहलाती हैं। आगम पर टीकाएं, कई बार पूछा गया है प्रश्न, आगम पर टीकाएं आगम पर टीकाएं निर्युक्ति क्या कहलाती हैं? निर्युक्ति और चूर्णी कहलाती हैं। आगम पर टीकाएं निर्युक्ति और चूर्णी कहलाती हैं। और फिर इसके बाद हम देखें 12 अंगों में जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी चर्चा यहां पर हम देखेंगे। 12 अंगों में जो पहला अंग है आचरांग सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नए पेज पर ले लेते हैं। फर्स्ट यानी पहला अंग, 12 अंग में ये पहला है आचरांग, आचरांग सूत्र। क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें क्या ऐसी बात है? आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम मिलते हैं, जैन भिक्षुओं के आचार नियम मिलते हैं, जैन भिक्षुओं के आचार नियम मिलते हैं, माने उनको कैसे नियम से रहना है, क्या आचरण करना है, ये सारी बातें आचरांग सूत्र में मिलती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना क्या है, इसका जिक्र है इसमें, तो महावीर स्वामी के गर्भ परिवर्तन की कथा इसमें मिलती है। महाभारत, यहां पर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के गर्भ परिवर्तन, गर्भ परिवर्तन की कथा इसमें मिलती है।
गर्भ परिवर्तन की कथा मिलती है। क्या कथा है, ये बहुत जरूरी है जानना। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला सब जानते हैं, लेकिन जब महावीर की माता का क्या नाम था ये विकल्प में नहीं रहता, तब यहां पर एक नाम आता है देवनंदा का। तो महावीर स्वामी देवनंदा के गर्भ में आए थे और फिर गर्भ परिवर्तन हुआ तो इनका जन्म त्रिशला से हुआ, छत्राणी त्रिशला। देवनंदा ब्राह्मणी है और त्रिशला छत्राणी है। गर्भ परिवर्तन की कथा में तो गर्भ में आए, किसके गर्भ में? देवनंदा। देवनंदा इनकी प्रथम माता हुई, गर्भ में आए, और त्रिशला से इनका जो है जन्म हुआ, त्रिशला से जन्म हुआ। एकदम ये कथा महाभारत के माने या कह लीजिए कि कृष्ण से संबंधित लग रही है। महावीर की कथा एकदम कृष्ण की कथा से मिलती जुलती है। जैसे कृष्ण देवकी से पैदा हुए और पालन पोषण उनका यशोदा माँ ने किया, तो दो माँ उनके हैं, देवकी यशोदा। और महावीर स्वामी के भी दो माँ हैं, कौन कौन? देवनंदा और त्रिशला। तो महावीर स्वामी के गर्भ परिवर्तन की कथा इसी से आचरांग सूत्र में मिलती है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसके बाद सूत्र कृतांग है। सूत्र कृतांग दूसरा अंग है, ये सूत्र कृतांग दूसरा अंग है। सूत्र कृतांग इसमें कई संप्रदायों के बारे में सूची कई संप्रदायों की मिलती है। जैनेतर मतों का इसमें खंडन मिलता है, कोई खास नहीं है महत्वपूर्ण ये। और स्थानाग सूत्र है, स्थानाग। स्थानाग सूत्र यहां पर एक है, स्थानाग। केवल जानकारी के लिए आप जान लें, और कोई खास ये नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाते हैं। जैसे पांचवा जो अंग है, पांचवा अंग की अगर हम बात करें, तो पांचवा अंग की बात करें तो यहां पर आता है भगवती सूत्र। पांचवें अंग पर भगवती सूत्र आता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवती सूत्र में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें एक तथ्य ये महत्वपूर्ण है। और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, 24 तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। इसको थोड़ा सा देखते हैं, सही से सेट कर लें। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, महाजनपद के बारे में जानकारी। लेकिन प्रामाणिक जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है? इसमें 24 तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, 24 तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया कि महावीर की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है, तो जिसमें 24 तीर्थंकरों की जीवनी मिलेगी उसी में महावीर की भी जीवनी मिलेगी। तो विकल्प में भगवती सूत्र था, तो उसमें लगाने पर यह सवाल सही हो जाएगा। और एक सातवां जो अंग है उवासक दशाओं है। सातवां अंग देखें, सातवां अंग है उवासक, उवासक दशाओं है। सातवां अंग उवासक दशाओं है। उवासक का मतलब है उपासक, हिंदी में इसका उपासक होगा। और दशाओं का 10, यानी 10 उपासकों की, जैन उपासकों की, व्यापारियों की कथा इसमें मिलती है। 10 जैन व्यापारियों की कथा इसमें।
10 जैन व्यापारियों की इसमें कथा मिलती है। ये 7वां है। और इसके बाद 12वां अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिट्ठिवाद। 12वां इसका अंग जो है वो है दिट्ठिवाद। दिट्ठिवाद, हिंदी में इसको दृष्टिवाद कहेंगे। हिंदी में इसको दृष्टिवाद कहेंगे। और दिट्ठिवाद 12वां अंग, इसी में 14 पुब्बो मिलता है। पुब्ब, 14 पुब्ब। पुब्ब को हिंदी में पूर्व कहेंगे। यानी महावीर स्वामी की आरंभिक शिक्षाएं इसी में, मूल शिक्षाएं इसमें समाहित हैं 14 पुब्बों में। तो इस बात को नोटेट कर सकते हैं कि 14 पुब्बों में, पुब्ब में महावीर स्वामी की मूल शिक्षाएं मिलती हैं। मूल शिक्षाएं मिलती हैं। 14 पुब्ब ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद हम अगले सेशन में बौद्ध परंपरा की बात करेंगे। बौद्ध परंपरा की बात करेंगे, कल्हड़ की राजतरंगिणी की परंपरा की बात करेंगे। और फिर हम आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा की बात करेंगे, जिसमें ब्रिटिश दृष्टिकोण देखेंगे। ब्रिटिश दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को देखेंगे, मार्क्सवादी, सबल्टर्न। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।